फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो के सबसे बड़े और बुलिश इवेंट में एक साल से भी कम का टाइम रह गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिटकॉइन हाल्विंग की। बिटकॉइन हाल्विंग को लेके इतनी हाइप क्यों क्रिएट है? क्या वाकई इस इवेंट की बिटकॉइन के प्राइस को लेके और होल क्रिप्टो मार्केट को लेके कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है भी या नहीं? और अगर है तो हम इस इवेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो ये मैं सब बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान अल्फाज में आज की वीडियो में तमाम सबूतों के साथ। बट यहाँ पे आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि इस वीडियो का मकसद आपको फाइनेंशियल एडवाइस देना हरगिज़ नहीं है, बल्कि जस्ट आपको एजुकेट करना और अपडेट करना है। सातोशी नाकामोटो ने 2009 में जब बीटीसी को क्रिएट किया तो बिटकॉइन माइनिंग का इनोवेटिव आइडिया दिया, जहां पर माइनर्स को बीटीसी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के बाद सक्सेसफुली नया ब्लॉक जनरेट करने के बदले कुछ बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और बिटकॉइन माइनर्स के रिवॉर्ड के लिए सातोशी नाकामोटो ने कुछ रूल्स बनाए, जिसमें पहला रूल तो ये था कि बिटकॉइन की जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, यानी 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकेंगे। और दूसरा रूल रखा कि जब भी बीटीसी ब्लॉकचेन में 210,000 ब्लॉक जो है वो माइन हो जाएंगे तो बिटकॉइन रिवॉर्ड को आधा कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि 21 मिलियन बिटकॉइन माइन ना हो जाए। और इस इवेंट को, जिसमें बीटीसी कॉइन रिवॉर्ड आधा कर दिया जाता है, इस इवेंट को कहते हैं बिटकॉइन हॉल्विंग। बिटकॉइन हॉल्विंग साइकिल कैसे काम करता है? तो इनिशियली माइनर्स को पर ब्लॉक 50 बीटीसी मिलता था। बीटीसी हॉल्विंग के इवेंट्स हुए 2012 में, 2016 में एंड 2020 में। 2012 में इस रिवॉर्ड को आधा करके 25 बीटीसी पर ब्लॉक कर दिया गया। 2016 में इस रिवॉर्ड को मजीद आधा करके 12.5 कर दिया गया एंड 2020 में इस रिवॉर्ड को मजीद आधा करके 6.25 कर दिया गया। अब नेक्स्ट हॉल्विंग इवेंट जो एक्सपेक्टेड है वो है 2024 में, और ये हॉल्विंग साइकिल 2140 तक जारी रहेगा। बीटीसी की सप्लाई के लिमिटेड होने और हॉल्विंग इवेंट क्यों रखा गया, इसके पीछे जवाब है बहुत ही आसान और बहुत ही सादा, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखिए, अगर ऐसा होता बिटकॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड होती और हॉल्विंग इवेंट के बगैर बिटकॉइन फास्टर रेट पर जनरेट हो रहे होते तो मार्केट में टाइम से पहले ही इतने बिटकॉइन आ जाते जिससे बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ही कम रहती। इसी एग्जांपल के लिए हम फिएट करेंसी की मिसाल ले लेते हैं। देखिए, फिएट करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होती है, गवर्नमेंट जितना चाहे इसे प्रिंट कर सकती है। और ये सबसे बड़ी खामी है ट्रेडिशनल फिएट करेंसी की, जहां पर जरूरत से ज़्यादा फिएट करेंसी को प्रिंट किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड करेंसी की जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है। अभी के लिए आप देख लें रुपए की जो वैल्यू है कितनी गिरती जा रही है। जो वैल्यू आज से पहले 10 रुपये या 100 रुपये की थी, क्या वो आज है? क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जा रही है बट परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, इसीलिए रुपए की जो वैल्यू 2010 में थी वो आज कुछ भी नहीं है। और बीटीसी को आप देख लें, इसकी जो वैल्यू 2010 में थी, भाई वो आज कहाँ पहुँच गया है। बीटीसी की मिसाल को हम अच्छे से गोल्ड की मिसाल से भी रिजेंबल कर सकते हैं। गोल्ड की सप्लाई ज़मीन पर बहुत ही कम है, और दूसरी बात, स्टार्टिंग में गोल्ड को माइन करना फिर भी बहुत इजी था, पर जैसे जैसे गोल्ड माइन होता गया, नया गोल्ड एक्सट्रैक्ट और माइन करना मज़ीद मुश्किल होता गया। इसलिए सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है। इसी तरह से सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को गोल्ड के नेचर पर ही बनाया। आप देख सकते हैं जैसे कि लिमिटेड सप्लाई, स्टोर वैल्यू, न्यू बिटकॉइन बनाना गोल्ड की तरह और भी मुश्किल होता गया। तो अब क्या हॉल्विंग के बाद बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना पाएगा, और क्या इसका इम्पैक्ट हम देख पाएंगे ऑड्स पर भी? तो फिर मैं जो भी बात यहाँ पे करूँगी परसेप्शन की बेस पर नहीं करूँगी, बल्कि जो हमारे फंडामेंटल्स कहते हैं उसकी बेस पर करूँगी। बीटीसी हॉल्विंग इम्पैक्ट को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बीटीसी की प्राइस में हमेशा कमी होने के बाद प्रोमिनेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइस इंक्रीज का जो सिनेरियो है हमेशा डिफरेंट रहा है हर बार। इस चार्ट को देख लें, अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या कहानी है। फर्स्ट हॉल्विंग डेट थी 28 नवंबर 2012, जहां पर बीटीसी की प्राइस थी $12। हॉल्विंग के तकरीबन एक साल बाद 2013 में ये प्राइस पीक पर पहुंच गए अबाउट $1157 पर। दूसरी हॉल्विंग डेट थी जुलाई 2016, प्राइस जो है 1157 से घटकर $675 रह गए थे। तो अबाउट 1.4 ईयर्स के बाद पीक टाइम जो था वो आया दिसंबर 2017 में, जहां पर बीटीसी के प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $19,659 पर। थर्ड हॉल्विंग डेट थी 2020, जहां पर प्राइस दोबारा से घटकर $8,802 पर मौजूद थे। हॉल्विंग के बाद प्राइस बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते 1.5 ईयर्स के बाद नवंबर 2021 में
BTC के न्यू ऑल टाइम हाई तक पहुंच गए जो कि था $68,988। व्यूअर्स आप चार्ट में देख सकते हैं आफ्टर हॉर्विंग BTC के प्राइस डिफरेंट ईयर्स में है जहां पे आपको अकोमुलेशन और एप्रिसिएशन बोथ नजर आ रही होंगी। इसका मतलब है BTC के प्राइस बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सवाल अब ये है कि क्या आफ्टर हॉर्विंग BTC के साथ साथ ऑर्ड्स पर भी इसका फर्क पड़ेगा। तो देखिए भैया यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, BTC जो है वो बादशाह है क्रिप्टो मार्केट का और जल्द या बदेर जो ऑर्ड्स हैं वो फॉलो करते हैं अपने बादशाह को। देखिए जिन्होंने लास्ट बुल रन देखा था वो इस बात से फुल एग्री करेंगे कि ऑर्ड्स ने BTC के ऑल टाइम हाई पर मॉन्स्टर पंप किया था। इवन के जो मीम कॉइन्स थे वो भी ट्रिगर होते हैं इस टाइम पर। अब ऐसा है व्यूअर्स कि हॉर्विंग इवेंट को वेलकम करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि SIP ज़रूर करनी है क्योंकि जिन्होंने आज से अच्छे से SIP की होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस इवेंट को एंजॉय कर पाएंगे। SIP डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है जहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है कि SIP करने का क्या सिनेरियो होना चाहिए। ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।